सुबह लव हो गई, साँझ सब हो गई। वैसा ही कुछ घटना आजकल बिहार के जो नए नए आशिक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्सुअल। मैं इस समय दिलावरपुर की धरती पर पहुंचा हूं, क्योंकि विगत वीडियो भी मैंने यहीं से बनाया था। जो धारोपाली का घटना है जहां पे अभिषेक की हत्या कर दी गई थी, तो अभिषेक चूंकि इसी दिलावरपुर की धरती पर इसी घर में आया था, जो आपको हम घर का वीडियो अतीत के वीडियो में मैंने दिखाया था, वो किस कक्ष में गया था। लेकिन आज आपको पूरे लोकेशन के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे, वो किस रूट से आया था, उसका रूट संभावित क्या हो सकता था। क्योंकि मैं देखने तो नहीं आया था ना, लेकिन संभावित आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही वो घर है जो अनुष्का अपने आप को बताती है, उर्फ मंजली बताती है। इस घर में चूंकि ये गिरफ्तारी रात में कल हुई छोटू नाम के लड़के की, जो कि मंजली का छोटा भाई था। तो अब बताना चाहेंगे, चूंकि बूढ़ी दादी 85 वर्षीय है, एक छोटी बहन है, जो हो सकता है मीडिया बंधु के भय से या फिर पुलिसकर्मी के भय से वो भाग गई हो कहीं आसपास में। लेकिन ये कटोरा बता रहा है, ये जग बता रहा है कि दादी जी कहीं ना कहीं आज भी हैं यहीं पे, और खाना खाई हैं और आसपास में गई हैं। हालांकि उस दिन दादी जी ने बताया था कि इसमें सोती हैं, और ये एक गरीब परिवार से ही लोग आता है लोग, चूँकि घर के हालात को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। और जहाँ तक छोटू और उसका जो भाई था, इस कक्ष में सोता था। थोड़ा कैमरामैन दिखाया जाए करीब से। और जहाँ तक हम बात करें उस नौटंकी वाली तंजलि की बात करें, उर्फ अनुष्का, जो अपने आप को बता रही है, वो नौटंकीबाज लड़की इसी कक्ष में सोती थी। और पता नहीं, दादी बता रही थी बहुत सारे यारों को बुलाती थी और बहुत सारे लड़के से मिलती थी। लेकिन आज उस दिन उस सबसे काला रात और काला दिवस, काली रात रहा उसके लिए, अभिषेक के लिए, जो कि उसका भेंट चढ़ गया। वो यही कक्ष है, फिर से दिखाया जाए स्पष्ट रूप से, जिसमें वो आपत्तिजनक अवस्था हो या जिस अवस्था में सोया होगा मंजली के साथ, और उसी दरम्यान उसके दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। अब उसका संभावित लोकेशन क्या हो सकता है, रूट क्या हो सकता है, किस रूट से आया होगा। तो ये मेन दरवाजा आप साफ साफ देख सकते हैं। जब मेन दरवाजों का यहाँ पर हम फिर बंद अगर करते हैं, यहाँ पर बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये आवाज़ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रूट नहीं रहा होगा। इस रूट से शायद पीछे से ही, देखिए, ये घर के पीछे से आया होगा। और यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं, ये भी एक फाटक है। इस फाटक को जब ऐसे खोलता होगा, आराम से खुल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी रूट से संभवतः अभिषेक या उसके जो अन्य प्रेमी होंगे वो आते होंगे उस नौटंकीबाज ड्रामेबाज लड़की की। तो सच्चाई यही है। अब आपको हम लेकर चलते हैं उसके घर के पीछे। आप देख सकते हैं आसपास में आपको यहाँ पर कोई घर आपको आसपास के में नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई आपको उस मंजली उर्फ ये कहे कि जो ड्रामेबाज, ये नौटंकीबाज, जो अनुष्का नाम की जो लड़की है। अब देखिए, ये उस घर के पीछे का ये सूटेबल लोकेशन आपको हम दर्शा रहे हैं। अब आसपास में घर है नहीं, जो भी यार उसका आता हो, उसे चूंकि एक नहीं, वो मल्टी लवर रखी हुई थी। मल्टी मीन्स अनेकों लवर रखी हुई थी। लेकिन उसके प्यार का बलि और उसके प्यार का भेंट चढ़ा सिर्फ और सिर्फ एक आशिक, वो था अभिषेक, जो कि इस दुनिया में नहीं है। 25 तारीख की मध्यरात्रि में इसी घर के आसपास या इसी घर में जब मिलने वो आया, तो उसके दोनों भाइयों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ अमजद भाई आए हुए हैं, निडर न्यूज से एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है, आसपास में घर नहीं है, वो फिर किस रूट से मिलने आया होगा। देखिए, आप थोड़ा करीब आइए सर, अपने साथ आइए। ये देखिए, ये पूरा कहीं ना कहीं पूरा एकदम झाड़ी वाला इलाका है, कहीं ना कहीं पूरा एकदम जंगल की तरह है। कहीं ना कहीं लगता है, ये बात है कि इधर से कहीं बेचारा आता होगा, और ये फाटक की दरवाज़ा है, आराम से खोल के अंदर जाकर रंगरलियाँ मनाती होगी। आपने सुना होगा कि दादी क्या बोल रही थी। दादी का साफ तौर पर कहना यह है कि जो लड़की थी अनुष्का की, तनुष्का पत्नी, क्या नाम मुझे खुद नहीं याद है, लेकिन शायद अनुष्का उसका नाम है। दादी कहती कि अनुष्का के कई आशिक, कई प्रेमी जो है कहीं इस घर में मिलने आया करते थे, और उसके भाई को भी पता था कि मेरी बहन कहीं बदचलन है। और क्या उस रात में हुआ कुछ यूं कि लड़का फिर से आया मिलने अपने अनुष्का से। ओके, अभिषेक का कहने के उसी टाइम में क्या हुआ कि उसके भाई, जो अनुष्का के दोनों भाई थे, दोनों भाई मिलके उसे टंगुली से काट दिया गया था। लेकिन दोनों भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सर, आप अपनी बहन को बचा लेते हैं और किसी के बेटा को, किसी के भाई को आप मार देते हैं। कहीं के दोषी दोनों कोई है, और लड़की भी है और लड़का भी है, फिर अपने बहन को क्यों छोड़ देते हैं? और ऐन वक्त में अपनी बहन को भी मार देते तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। अगर नहीं मारते तो किसी को मत मारिए, दोनों को पकड़ रखिए। पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी है, वे लोग न्याय दिलाएंगे। लेकिन अब माननीय न्यायालय से मैं मांग करता हूँ, क्या उस लड़की को तो सजा होनी
होनी ही चाहिए, बिल्कुल ताकि होनी सजा चाहिए, अगर नहीं बिल्कुल। होगा तो हाँ। कहीं ना कहीं बिहार का कल्चर, भारत का कल्चर, आने वाले दिन में लोग लड़की पैदा करने से भी डरेंगे। इस तरह का बिल्कुल डरेगा सर, कहेंगे साजा जो है लड़की को भी होना चाहिए। हमेशा लड़के ही बलि के बकरे क्यों बनेंगे सर? क्योंकि लड़की और लड़का दोनों का ही कहीं ना कहीं मेल मिलाप होता है, तभी आपसी संबंध बनता है, तभी दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। मैं पूछता हूँ जो लोग ये प्यार को बदनाम कर रहे हैं सर, प्यार तो राधे कृष्ण का था। प्यार वो होता है कि प्यार के पीरियड में, इश्क के पीरियड में आप किसी जिस्म तक भी नहीं छू पाते हैं, लेकिन आजकल सब प्यार तो हीर रांझा का भी था। हीर राजा का था, रोमियो जूलियट का था। प्यार उन लोगों का प्यार अमर था, लेकिन आजकल जो प्यार है, आप भोजपुरी में गाना सुने होइएगा कि सुबह लव हो गई, साझे सब हो गई। वैसा ही कुछ घटना आजकल बिहार के जो नए नए आशिक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो कहते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं प्यार नहीं कहे, कामुकता कहे, सेक्सुअल रिलेशनशिप कहे। बिल्कुल। दोनों एक जी, दूसरे का आग अपने जिस्म का बुझा लेते जी, हैं जी। और इसी को हाँ, प्यार कहते हैं। ये प्यार तो कतई नहीं है सर, कहीं एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो कि मेल को फीमेल से और फीमेल को जो अट्रैक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है सर। इससे आप कतई जो है प्यार नहीं कर सकते हैं। और ये लोग कहेंगे प्यार को बदनाम कर रहे हैं और खुद को कुर्बान कर दे रहे हैं, उसके बाद पूरे आजीवन उनके माता पिता कैसे जी रहे हैं। और इस तरह की बदचलन लड़कियों को देखकर जो सही लड़कियां भी है, बहुत जी। सारी लड़कियां अच्छी है, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दाग लगता होगा और बिल्कुल, सोचने पर बिल्कुल, मजबूर होगी बिल्कुल। अब मेरा क्या होगा। अब क्या होगा कि कुछ दिन बाद ऐसा आएगा ना, पहले क्या था कि लोग लड़की जन्म करने से कहीं इतराते थे, कि आजकल जो कहने के लोग लड़की को भी अच्छा खासा ले रहे हैं, लड़की भी जन्म कर रहे हैं, उससे अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। एक कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी घटनाएं सुनने के बाद जो माता पिता की बच्ची जन्म होगी, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में कहीं शर्मिंदगी उनको महसूस होगी कि ऐसा कुछ लड़की है। सब लड़की ऐसा नहीं है, कुछ लड़की ऐसा है जो कहीं मम्मी पापा का नाम को कहीं बदनाम कर रहे हैं और खुद को बड़ी इसके बाज कहते हैं और खुद को लैला उससे कहीं मतलब ताल्लुक रखते तो आपको हम कहीं ना कहीं ये कहे कि अनुष्का जो कि एक कलंकित लड़की आज बन चुकी है हमारे सोशल मीडिया की सनसनीखेज, आज उसी के घर का रियलिटी चेक करके मैंने आपको दिखाया। आपका बेटा असलम, जय हिंद।